जय श्रीमन नारायण। मित्रों, भक्ति सुधा एवं साधना चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं माँ को ही प्रथम गुरु का दर्जा क्यों दिया गया है। प्रत्येक जीव अपनी अपनी भाषा में इस माँ नामक शब्द से परिचित है। किसी भी जीव को जन्म देने वाली इस माँ को ही प्रथम गुरु होने का सौभाग्य प्राप्त है। हम आपको बताते हैं कि माँ को ही क्यों इस जीव का प्रथम गुरु माना जाता है। कोई भी बच्चा जब इस दुनिया में जन्म लेता है तब उसे माँ ही चलना, बोलना, उठना, बैठना आदि सिखाती है। जन्म के बाद जब वह पहला शब्द बोलता है वह शब्द होता है माँ। यह एक शब्द मात्र नहीं है, बल्कि उस माता के इस 9 माह उस बच्चे को अपनी कोख में पालन और उसके बाद प्रसव पीड़ा को सहने के कारण उसे यह गौरव प्राप्त होता है। माता का जो अनुभव उसके जीवन का होता है वही अनुभव का प्रभाव बालक पर पड़ता है। माता से ही वह संस्कार ग्रहण करता है। माता के उच्चारण व उसकी भाषा से ही भाषा ज्ञान प्राप्त करता है। यही भाषा उसके जीवन का आधार होता है। इसी नींव पर बच्चे की शिक्षा दीक्षा तथा संपूर्ण जीवन की योग्यता व ज्ञान का महल खड़ा होता है। माँ ही बालक के जीवन को विकसित करते हुए लालन पालन व स्नेह दान करती है। समय समय पर बाल्यकाल में माता के द्वारा बालक को सुनाई गई कथा और कहानियों का उपदेश एवं दिया गया ज्ञान बच्चे के जीवन पर अमिट छाप छोड़ता है। बचपन में दिया गया ज्ञान ही उसके संपूर्ण जीवन का मार्गदर्शन करता है। बच्चे के प्रति माता का स्नेह परमात्मा का प्रकाश है। मातृत्व को इस धरती पर देवत्व का रूप हासिल है। माता त्याग की मूर्ति है। माता अपनी आवश्यकताओं, इच्छाओं, सुख सुविधाओं तथा आकांक्षाओं का त्याग कर अपने बच्चों एवं परिवार को प्रधानता देती है। इन सब बातों के अलावा माँ का स्नेह देखिए कि जब आप कोई गलती करते हैं तब हाथ में डंडा लेकर पीछे छिपाकर कहती है, आ जाओ, नहीं मारूंगी, और पास आते ही क्या होता है यह सभी जानते हैं। आपका जीवन क्रम कहाँ से प्रारंभ होता है और आप किसकी संतान हैं, आपका प्रकाट्य कहाँ से होता है, इन सब बातों को यदि माँ ना बताए तो कोई जान नहीं सकता। लेकिन वह माँ ही है जो यह बताती है कि बेटा तुम्हारा प्रकाट यहाँ से है, अर्थात तुम्हारी उत्पत्ति भले ही मेरी कोख से हुई है लेकिन यह तुम्हारे पिता हैं। और यह एक जानकारी होती है क्योंकि पिता आकाश की तरह शून्य है। शून्य में वह आकाश विराजमान है जिसे हर व्यक्ति छूने की सोच तो सकता है लेकिन छू नहीं सकता। इसलिए यह माँ ही है हमारी प्रथम गुरु। जय श्रीमन नारायण।